पहुँचे हैं, क्या कह सकते हैं? मुरादाबाद के मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव के द्वारा ये विकास भवन का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से किया गया है। बहुत पहले से ये हम लोगों में चर्चा भी थी कि जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनको हम एक बेहतर लुक दें, पब्लिक फ्रेंडली बनावें और जितना संभव हो सके उसको ये एक सरकार के संदेश का जरिया बनाएं। उस क्रम में इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, जिलाधिकारी मुरादाबाद, नगर आयुक्त और सभी विभागों के सहयोग से इन्होंने एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो किया है वो और उसके बाद ISO सर्टिफिकेशन भी इसका हुआ है। ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है हमारे बाकी सारे ऑफिसर्स के लिए, अधिकारियों के लिए। ख़ास तौर से कुछ चीज़ें यहाँ पे बड़ी रिमार्केबल उन्होंने की है, जैसे जो हमारे जनपद के कई सारे व्यक्तित्व हैं जो आज अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो पद्मश्री हमारे यहाँ से 2 लोग हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, जो हमारे समूह हैं जो बेहतर कर रहे हैं, हमारे प्रतिभाएं हैं, उन सभी के यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप सबके यहाँ फ़ोटोग्राफ्स और उनके बारे में जानकारियाँ भी लगाई हैं। ये पब्लिक से जो सरकारी ऑफिस है उसको जोड़ने का, एक ब्रिजिंग का बहुत अच्छा तरीका है और ये सभी जनपदों में हमारे लागू हो, सभी ऑफिसेज में लागू, ऐसा हम प्रयास करेंगे। जो ISO सर्टिफिकेशन भी इनको मिला है वो भी मुझको लगता है बहुत कम ऑफिसेज को मिला है, जिसमें से ये विकास भवन मुरादाबाद है। एक बहुत अच्छी शुरुआत है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये शुरुआत बाकी सारे ऑफिस में। विशेष संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सीधा सा संदेश है कि हमें जो सरकार का मैंडेट है उसके हिसाब से पब्लिक से ज़्यादा जुड़ना है, पब्लिक के सरोकारों से ज़्यादा अपने ऑफिसेज को जोड़ना है और पब्लिक फ्रेंडली बनाना है। जनरली सरकारी ऑफिसेज का जो एक सरकारी ऑफिसेज की इमेज है वो एक गंदी जैसे होता है, पान खा के थूक दिया किसी ने, कैसे भी गलियारा है, उस टाइप की हो गई है, जहाँ पे आप जाके एक व्यक्ति सम्मानजनक तरीके से बैठना या उस तरीके की चीज़ें नहीं इमेजिन करता। अभी आप इस ऑफिस को देख रहे हैं, ये ऑफिस किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस से कम नहीं है। हमारे जो आम लोग हैं, पब्लिक के लोग बहुत खुशी इस ऑफिस में न सिर्फ अपने काम कराने आ सकते हैं, बल्कि जितनी देर यहाँ स्टे करेंगे उतनी देर उनको बेहतर अनुभव होगा। यहाँ पर लोगों को किताबें, अखबार पढ़ने की भी सुविधाएँ दी गई हैं कि जितनी देर अगर उनको इंतज़ार करना पड़ता है, किसी बात के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो उस समय भी अपने समय का सदुपयोग कर सकें। ये संदेश यही है सभी के लिए कि ज़्यादातर हम कोशिश यही करें कि सरकार के जितने भी अवयव हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, अपने आप को पब्लिक फ्रेंडली बनाएं, जो जनता है उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज की डेट में जो आप देख रहे होंगे जितने सारे ये फ़ोटोग्राफ्स लगे हैं, वो उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने प्रयासों से समाज के लिए उदाहरण बन रहा है, वैसा उदाहरण बनने की कोशिश करें। लास्ट 2 साल में हम लोगों ने विकास भवन को एक बेहतर ऑफिस बनाने के लिए और जो जनमानस हमारे आते हैं उनको एक बेहतर फैसिलिटी मिले, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, उसके लिए निरंतर यहाँ पर प्रयास किए गए थे। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने अपना जो परिसर है इसकी पूरी रंगाई पुताई करना, जो हमारे अंदर की दीवारें हैं उनमें जो हमारी सरकारी स्कीम्स हैं उनको प्रचार हो सके, उनकी थीम बेस्ड पेंटिंग कराया गया। जो हमारा फ्लोर है उस पर पूरी फॉल सीलिंग कराई गई। साथ साथ जो हमारा परिसर है इसको चारों तरफ से इंटरलॉकिंग करा के पूरा बाउंड्री वॉल जो हम लोगों ने पेंट कराया। इसके उपरांत जो हमारा मेन एंट्रेंस था इसको भी हम लोगों ने एक थोड़ा मॉडर्न लुक देने के लिए और थोड़ा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देने के लिए इस पूरे एंट्रेंस को भी हम लोगों ने चेंज किया और सेंसर युक्त दरवाजे के माध्यम से अब विकास भवन में प्रवेश होता है। इसके साथ साथ हमारा जो खुद का कार्यालय था उसको भी रेनोवेट कराया गया है। जो हमारा मीटिंग हॉल है उसमें भी रेनोवेशन कराया गया है। जो विकास भवन के सभी महिला वॉशरूम हैं उन सभी वॉशरूम्स के अंदर जो सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन्स है उनको रखवाया गया है। इसके साथ साथ लास्ट में हम लोगों ने एक गौरव गलियारा करके जो है सेटअप किया है विकास भवन में, जिसमें हमारे जो सरकारी योजनाएं हैं उनका थोड़ा प्रचार हो सके। साथ साथ जो हमारे इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं जिले के जिन्होंने कुछ अचीव किया है उनके बारे में, जो भी जनमानस विकास भवन में आए उनको उनके बारे में जानकारी हो सके। तो उनका पूरा विवरण एक QR कोड के माध्यम से उपलब्ध है। उस QR कोड को पढ़ेंगे तो उसमें स्कैन करेंगे तो उनको सारी डिटेल्स उनकी मिल जाएंगी। इसी सारे क्रम में सारे एफर्ट्स को देखते हुए हमारे विकास भवन को आज हम लोग को एक ISO सर्टिफिकेट भी मिला है। और हम खुशी की बात है बताते हुए कि हमारे सारे ब्लॉक्स तो पहले हो गए थे, पर हमारा विकास भवन जो है आज हम लोगों ने इसको ISO सर्टिफाई भी करा लिया है। और सभी जो हमारी टीम है
DDO साहब, PD साहब, DC साहब, DPR साहब और सभी जनपद स्तरीय अधिकारी, सभी लोगों ने इसमें बहुत मेहनत करी है। सभी लोगों ने अपने कार्यालय जो हैं उनको स्वच्छ बनाया है, उनमें जो फाइलिंग वर्क है उसको दुरुस्त किया है और एक सिमेट्री बनाने के लिए सभी लोगों ने प्रयास किया। कई बार सर ऐसा होता है हम लोगों ने क्योंकि थोड़ी हैबिट है इसको मतलब जाते जाते जाएगी, तो एक तो हम लोगों ने कोने कोने में डस्टबिन रखवाए हैं कि आदमी स्पिट करने से पहले एक बार ज़रूर डस्टबिन का नज़र देख ले, वहाँ पर जाके स्पिट करे। और रोका टोकी भी करी जा रही है, जिस भी कार्यालय के बाहर देखा जाता है कि उनके कार्यालय के बाहर अगर ऐसा कुछ होता है तो जो कार्यालय का अध्यक्ष है उससे जवाब लिया जाता है कि उनके द्वारा क्यों नहीं किसी को रोका गया करने से। और कुछ दिनों बाद जो है ये भी प्रयास किया जाएगा कि अगर कंट्रोल नहीं होता है तो हम लोग इसमें जुर्माने की तरफ भी इसमें प्रयास करने लगा। एक लाभार्थी चुना और मैं बहुत अच्छा इस टाइम व्यवसाय मेरा चल रहा है और मैं तकरीबन 20 से 25 लोगों को रोजगार भी दे रहा हूँ और मैं इस व्यवसाय से बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि और भी यंगस्टर नौकरी मांगने से बेहतर हमारी कला को किसी विदेश लेके जाए लेकर आए और अच्छा लगा। मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके बारे में जो अधिकारी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सहयोग गया और साथ साथ 3 फोटोज हमने सर इसमें वो लगाई हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर आप भी पाएंगे। और अपने मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं कांट का रहने वाला हूँ। आज CDO साहब के बुलावे पर हम लोग सभागार में उपस्थित हुए, जिसमें CDO साहब ने एक चित्र गैलरी का आज कमिश्नर साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसमें मेरा चयन एक युवा उद्यमी के तौर पर हुआ था। मैंने कुक्कुट विकास नीति 2022 के अंतर्गत एक 30,000 बर्ड का लेयर पोल्ट्री फार्म स्थापित किया है और उसमें मेरा चयन हुआ। मैं उस पोल्ट्री फार्म पर लगभग 20 से 25 लोगों को रोज़गार दे रहा हूं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि युवा रोज़गार सृजन का कार्य करें और व्यापार करें ताकि और लोगों के लिए रोज़गार उत्पन्न हो सके। शुक्रिया।